हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 7.14 सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जांपल नंबर 7.14। क्या है उसका स्टेटमेंट? द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट टू 3120 रिवॉल्यूशन पर मिनट इन 16 सेकंड। ये एक मोटर कार है। मोटर कार में उसका जो व्हील है, व्हील क्या करेगा? रिवॉल्यूशन करेगा। मतलब उसकी वो क्या करेगा? एंगुलर स्पीड रहेगी कुछ। वो जो व्हील है, हमारी जो कार बस होती है, उसका जो व्हील क्या करता है? रिवॉल्यूशन घूमता है अपनी जगह पर। मतलब उसकी क्या रहेगी? कुछ एंगुलर स्पीड। तो उसकी एंगुलर स्पीड हमने क्या किया? स्पीड को इंक्रीज़ किया। एक्सेलरेटर को हमने दबाया, एक्सेलरेटर को दबाया तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो उसकी स्पीड पहले कितनी थी? इनिशियल उसकी स्पीड या इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी? 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट। हमने एक्सीलरेटर दबाया तो उसकी एंगुलर स्पीड इंक्रीज होकर कितनी हो गई? 3120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। और 1200 से 3000 तक जाने में उसे कितना टाइम लगा? उसे लगा टाइम 16 सेकंड्स। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है व्हाट इज इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। हमें उसका कैलकुलेट करना है एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और हमें टाइम गिवन है, टाइम कितना है? 16 सेकंड। और क्या कैलकुलेट करना है हमें? हाउ मैनी रिवॉल्यूशन डज द इंजन मैक्स ड्यूरिंग दिस टाइम, कि 16 सेकंड में उसने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए। कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी तो इंक्रीज हुई, लेकिन उसके साथ साथ तो कुछ रिवॉल्यूशन भी कर रहा होगा। तो इस 16 सेकंड में उसने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए वो भी हमें बताना है। तो हमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी गिवन, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को देखो, पहले तो हम अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फ़ा टी। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अल्फ़ा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। और हमें ये कहा है कि कैसा है? यूनिफॉर्म है। तो फॉर यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन वी हैव इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फ़ा टी, वेयर ओमेगा इज, व्हाट इज ओमेगा? Omega is final angular velocity, omega 0 is initial angular velocity, alpha is angular acceleration and t is time. तो ओमेगा 0 की वैल्यू हमें गिवन है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी या इनिशियल एंगुलर स्पीड भी कह सकते हैं हम। तो इनिशियल एंगुलर स्पीड हमें गिवन है, कितनी गिवन है? इनिशियल एंगुलर स्पीड 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट। हमें क्या गिवन है कि जो इसकी इनिशियल एंगुलर स्पीड है वो कितनी है? 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो देखो, ये अगर हमारा व्हील है तो व्हील का ये जो एक पॉइंट है, यहाँ से वापस यहाँ तक आने में उसने कितना एंगल कंप्लीट किया? तो यहाँ से यहाँ तक आने में मतलब एक तो इतना एंगल और एक ही इतना एंगल। तो ऊपर वाला एंगल कितना है? 180 डिग्री। ये नीचे का एंगल भी कितना है? 180 डिग्री। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने, पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसने एंगल चला 360 डिग्री। वो कितना एंगल चला? 360 डिग्री। उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में। तो 360 डिग्री को हम कितना बोलते हैं? 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री को हम क्या कहते हैं? 2 पाई रेडियन। तो मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में वो कितना चला? 2 पाई रेडियन एंगल उसने कवर किया। मतलब एक रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन किसके इक्वल है? 1 रिवॉल्यूशन 2 पाई रेडियन के इक्वल है। तो इस रिवॉल्यूशन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? रेडियन पर सेकंड है। ऐसा यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड। तो ऐसा यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है, इसलिए इस रिवॉल्यूशन, इसके मल्टीप्लाई में हम 1 लिख सकते हैं। क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। तो 1 रिवॉल्यूशन की स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई रेडियन। बोलो जल्दी से, 1 रिवॉल्यूशन की स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई रेडियन। तो इसकी स्पेस पर हम लिखेंगे 2 पाई रेडियन। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 1200 इंटू 2 पाई रेडियन। और अपॉन में क्या है? मिनट।
तो ये क्या है मिनट, मतलब 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो रिवॉल्यूशन पर मिनट को हमने कन्वर्ट कर दिया रेडियन पर सेकंड में। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ये एक ज़ीरो बच गया तो ये ज़ीरो यहाँ लगा दिया। तो 6 जो है 120 को कितने टाइम्स में कैंसिल करेगा, 20 टाइम्स में। 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 40 पाई एज इट इज़, और ये रेडियन पर सेकंड एज इट इज़। तो हमें ओमेगा ज़ीरो की वैल्यू तो गिवन थी, लेकिन वो रिवॉल्यूशन पर मिनट में गिवन थी और उसको हमने ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। इसी टाइप से हमें फाइनल एंगुलर स्पीड ओमेगा भी गिवन है, वो कितना गिवन है, 3120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन पर सेकंड में। तो कर देते हैं, तो 3120 इंटू रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो रिवॉल्यूशन की स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई रेडियन, और मिनट की स्पेस पर क्या लिख सकते हैं, 60 सेकंड। फिर से इस ज़ीरो से ये ज़ीरो क्या हो जाएगा, कैंसल। इस 2 से ये 6 कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम में। अब इस 312 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, बचा कितना 1। अब डिवाइड होगा क्या, नहीं, तो यहाँ लगा 0। फिर क्या लेंगे 12, 12 कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 4 टाइम में। तो कितना आ गया 104 पाई। तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई 10 पाई रेडियन पर सेकंड। 2 से 6 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ। 312 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 104 पाई रेडियन पर सेकंड। ये जो पाई है वो तो एज इट इज़। तो ये हमने फाइनल एंगुलर स्पीड और इनिशियल एंगुलर स्पीड को किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट किया। अब हमें तो क्या निकालना है, अल्फ़ा, तो इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा ज़ीरो प्लस अल्फ़ा टी। ओमेगा ज़ीरो इधर प्लस में इक्वल टू के उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ओमेगा माइनस ओमेगा ज़ीरो इज इक्वल टू अल्फ़ा टी। टी यहाँ पर मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा माइनस ओमेगा ज़ीरो अपॉन टी इज इक्वल टू अल्फ़ा। ओमेगा ओमेगा ज़ीरो टी सभी की वैल्यू है, सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू है 104 पाई, माइनस ओमेगा ज़ीरो की वैल्यू कितनी है 40 पाई, तो 40 पाई अपॉन टाइम, टाइम की वैल्यू कितनी है 16 सेकंड, तो अपन में लिख दिया 16 इज इक्वल टू अल्फ़ा। 104 में से 40 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 64 पाई अपॉन 16 इज इक्वल टू अल्फ़ा। 16 1 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो 16 की टेबल से 64 कितने टाइम्स में कैंसिल हुआ, 4 टाइम में। तो 4 पाई इज इक्वल टू कितना आया अल्फ़ा, या अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आया 4 पाई, और उसके ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो अल्फ़ा निकालना था, अल्फ़ा हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके साथ और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मैनी रिवॉल्यूशन डज द इंजन मेक ड्यूरिंग दिस टाइम। तो उसके लिए हम फिर से हमारा एक और फॉर्मूला लगाएंगे। क्या कहता है वो फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू थीटा ज़ीरो प्लस ओमेगा ज़ीरो टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। ये काइनेमेटिक्स की हमारी इक्वेशन है फॉर रिवॉल्यूशन या रोटेशनल मोशन के लिए। इसके पहले वाली वीडियो में हमने काइनेमेटिक्स वाली वीडियो में हमने पढ़ा था वो। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा ज़ीरो प्लस ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। अब थीटा ज़ीरो की वैल्यू तो कितनी रहेगी, ज़ीरो, क्योंकि हमें तो सिर्फ इस 60 सेकंड में उसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके पहले क्या हुआ था क्या नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए उससे पहले का जो भी डिस्प्लेसमेंट था वो तो हमने क्या कंसिडर कर लिया, ज़ीरो। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा ज़ीरो की वैल्यू कितनी है 40 पाई, हमने लिखा 40 पाई। टाइम कितना है 16 प्लस हाफ इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4 पाई, अल्फ़ा की वैल्यू लिखी हमने 4 पाई, और टी की वैल्यू कितनी है 16 और उसका स्क्वायर लगा दिया। इस 2 से ये 4 कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, 2 टाइम में। 16 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, और ये ज़ीरो एज इट इज़। क्या किया हमने 16 4 ज़ा 64, और ज़ीरो तो यहाँ भी ज़ीरो लगा दिया, तो कितना आ गया 640 पाई प्लस 2 पाई इंटू 16 का होल स्क्वायर। 16 का होल स्क्वायर कितना होता है 256। तो ये आ गया हमारे पास 640 पाई प्लस 256 को
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 12 पाई। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 0 + 2 2 1 + 4 5 6 + 5 11 0 और इस 2 को ऐड किया तो 2 आ गया, 4 और 1 को ऐड किया तो 5 आया, 6 और 5 को ऐड किया तो 11। मतलब 640 में अगर 5 12 से ऐड करेंगे तो हमारे पास 1252 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है? थीटा की वैल्यू। अब थीटा क्या है बताओ मुझे? थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि उसने 16 सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ 1152 रेडियन, कि इतना एंगल उसने, इतना रेडियन उसने कवर किया, कि 2 पाई 2 पाई 2 पाई ऐसे करते करते कितना एंगल उसने कवर कर लिया? 1252 रेडियन पाई रेडियन उसने एंगल कवर किया। लेकिन हमसे एंगल पूछा है क्या? नहीं, हमसे क्या पूछा है कि उसने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए। तो हमें पता है 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई रेडियन। 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई रेडियन। तो ये 2 पाई इधर, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिख सकता हूँ। 2 पाई इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो 1 रिवॉल्यूशन के अपॉन में कितना है? 2 पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो 1 रेडियन की स्पेस पर, ये 2 पाई इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में, तो 1 रेडियन की स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं? रिवॉल्यूशन अपॉन 2 पाई। क्या लिख सकते हैं? रिवॉल्यूशन अपॉन 2 पाई। तो इस रेडियन की स्पेस पर हम क्या लिखेंगे? इसके फिर से वही मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, मतलब कितना है? 1। तो 1 रेडियन की स्पेस पर हम क्या लिखेंगे? रिवॉल्यूशन अपॉन 2 पाई। तो लिख देते हैं। तो हमारे पास थीटा, यूँ कहे रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्यूशन कितने आ गए? ठीक है, तो रिवॉल्यूशन उसने कितने कर लिए? उसके पास आ गए 1152 पाई अपॉन 2 पाई रेडियन। रिवॉल्यूशन, पाई से पाई कैंसल, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? कितना आएगा बोलो जल्दी से? 5। ठीक है, फिर उसके बाद 5 2 5 10, कितना बचा रिमाइंडर? 1, कितना हो गया? 15। फिर यहाँ पे बचा कितना? 7। फिर 7 के बाद कितना बचा? यहाँ पे 1, तो ये फिर से हो गया 12, तो ये आ गया 6 रिवॉल्यूशन। मतलब उसने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए 16 सेकंड में? 576 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए। देखो 1152 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 576। कितना है? 11 तो डिवाइड होगा नहीं, 10, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, रिमाइंडर बचा 1, तो ये हो जाएगा 15। 15 तो होगा नहीं तो 14, 14 कितने टाइम्स में आएगा? 7। फिर रिमाइंडर बचा 12, 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6। तो रिवॉल्यूशन कितने कंप्लीट किए उसने? 576 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए कितने सेकंड में? 16 सेकंड में। तो हमें गिवन था कि अल्फ़ा कैलकुलेट करो, टाइम गिवन था, तो हम इस फॉर्मूले ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फ़ा टी की हेल्प से अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब ओमेगा 0 की वैल्यू गिवन है, ओमेगा की वैल्यू गिवन है, लेकिन वो रिवॉल्यूशन पर सेकंड में गिवन है, उसको हमने रिवॉल्यूशन पर मिनट में गिवन है, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया? रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। तो हमारे पास इन दोनों की वैल्यू को हमने कन्वर्ट कर दिया। फिर इस फॉर्मूले की हेल्प से अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाल ली। फिर उसके बाद हमने क्या किया? हमें निकालना था कि उसने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए। तो रिवॉल्यूशन का तो कोई फार्मूला नहीं है, तो हमने पहले क्या निकाला कि उसने कितने एंगल कंप्लीट किया, तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो थीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाली, थीटा आ गया। तो थीटा क्या किस में आया? रेडियन में। तो जो रेडियन है हमें पता है कि 1 रिवॉल्यूशन किसके इक्वल होता है? 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। 1 रिवॉल्यूशन किसके इक्वल होता है? 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई इधर था, इधर आकर डिवाइड में हो गया। तो डिवाइड में करेंगे तो रेडियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिवॉल्यूशन में। तो रेडियन को हमने रिवॉल्यूशन में कंप्लीट किया 2 पाई से डिवाइड करके, तो हमारे पास रिवॉल्यूशन का कितने आ गए? 576 रिवॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। बाय।